ओके, सबको विजिबल है ना? अभी स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, तो मैं कल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बता रहा था आपको कि बेसिकली कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, और कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, उसमें सिस्टम क्या है, और उसमें कंट्रोल सिस्टम क्या है, और फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो इसी का अब जैसे ये स्लाइड आपको विजिबल है तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? कोई भी इनपुट आप दोगे, उसे कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक सिस्टम का टाइप है। ये जो सिस्टम का टाइप है, इसके अंदर मैंने तो एक स्क्वायर शेप का एक वो बनाया है, बॉक्स बनाया है, वो विजिबल है। स्क्वायर शेप का एक मैंने वो बनाया है, एक बॉक्स बनाया है, विजिबल है क्या? दिनेश दीवान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिनेश। अनम्यूट किया है मैंने। दिनेश, विजिबल है क्या? नो सर। एक बॉक्स बनाया है मैंने, इसके अंदर स्लाइड तो विजिबल है। स्लाइड नहीं सर। विजिबल है? यस नो? यस सर। स्लाइड विजिबल है, इसके यस अंदर सर, एक अब आ रहा बॉक्स बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स दिख रहा है क्या आपको? एक बॉक्स बनाया है दिख मैंने। रहा है सर। ओके है यस ना? सर। दिखाई दे रहा है सर। दिख रहा है ना यस कि सर। यस। एक कलेक्शन ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट विच टुगेदर परफॉर्म्स एन इंडेंट ऑब्जेक्टिव। इस पे एक बॉक्स बनाया है मैंने, थोड़ा डार्क कलर का, दिख रहा है ये? हाँ, दिख रहा है सर। ओके चलो ठीक है। तो यस सर। स्टार्ट करते हैं। चलो अब अपना माइक म्यूट कर लो आप। तो बेसिकली क्या है कि सिस्टम की अपन बात कर रहे थे, उस सिस्टम में क्या है कि आपने इनपुट दिया है, एक सिस्टम को इनपुट दिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। देखो, इनपुट है उसको एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं अपन। जो इनपुट होता है उसको एक्साइटेशन भी बोला जाता है, और आउटपुट है उसको रेस्पॉन्स बोला जाता है। यानी इनपुट और एक्साइटेशन एक ही चीज है। कहाँ पे अगर इनपुट लिखा होगा दैट इज एज सिमिलर एज द एक्साइटेशन। इसी तरह से अगर आउटपुट और रेस्पॉन्स की कोई बात आ रही है तो दोनों एक ही चीज है। जैसे ये अलग दूसरा एक डायग्राम है जो मैंने अभी डार्क किया है, इसके अंदर भी क्या है, ये भी एक सिस्टम का टाइप ही है। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर एक सिस्टम के अंदर फोर सबसिस्टम है। फोर सबसिस्टम है इसके अंदर, यानी एक सिस्टम के अंदर क्या आपके फोर सबसिस्टम है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या है, ये एक खुद ही एक सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी अलग से कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर फोर सबसिस्टम है। कौन कौन से फोर सबसिस्टम है? एक SS1 सिस्टम है, एक SS2 सिस्टम है, एक SS3 सिस्टम है, और एक क्या है, SS4 सिस्टम है। यानी ये जो है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी सब सिस्टम नहीं है। और ये क्या है, ये भी एक सिस्टम का टाइप ही है, लेकिन इसके अंदर फोर अलग अलग सब सिस्टम्स मेरे प्रेजेंट हैं। फोर अलग अलग सब सिस्टम मेरे प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये सिस्टम है कैन बी कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम, यानी एक सिस्टम में मल्टीपल सब सिस्टम भी हो सकते हैं। तो ये सिस्टम बेसिकली क्या है कि कोई भी इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर किसी के थ्रू भी जिस चीज से के बीच में उनका रिलेशन क्रिएट हो रहा है या रिलेशन बन रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के कल बारे हमने बात की ही है। अब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ के जो एग्जांपल्स है सिस्टम के, जैसे मैंने कल कल आप एग्जांपल्स काफी बताए थे। मोटर एक एग्जांपल है। इस मोटर के अंदर आप देखो कि आपका जो इनपुट है, आपका जो इनपुट है वो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इनपुट है, और आउटपुट में आपको क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी है, उसका क्या है, कॉम्बिनेशन है मोटर के अंदर। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम। एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर भी एक एग्जाम्पल है किसका, सिस्टम का, जिसके अंदर इनपुट क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और आउटपुट क्या है, आपकी हीट एनर्जी है। क्योंकि एयर कंडीशनर का काम क्या होता है कि आपके रूम को नॉर्मल टेम्परेचर या एम्बियंट टेम्परेचर पे मेंटेन रखना। सपोज करो आपने 23 डिग्री या 25 डिग्री एयर कंडीशनर का टाइम अगर उसका टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर क्या होगा आपका, 24 या 23 की जो भी आपने सेट कर रखा है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इनपुट दे रहे हो, और आउटपुट में आपको क्या हो रहा है, हीट एनर्जी आपको मिल रही है। दिस इज ऑल्सो ये एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी इन्फेक्टेड विद ए वायरस, तो अगर कोई अपनी ह्यूमन बॉडी है, अगर वो किसी वायरस से अगर इन्फेक्टेड है, दिस इज ऑल्सो ये टाइप ऑफ सिस्टम। देखो क्या होता है कि जो इनपुट है वो क्या है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और आउटपुट क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और इफेक्ट ऑन द बॉडी। यानी अगर कोई वायरस आपका इफेक्ट कर रहा है, वायरस अगर कोई एंटर हो गया है, तो आप क्या होगा, किसी भी डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर आपको क्या देगा, कोई ड्रग
पर्टिकुलर ड्रग देगा वो कि भाई आपको ये मेडिसिन आपको लेनी है, ठीक है। ये कोई जूम करना है, अच्छा किसी ने बोला है, रवि कुमार बोल रहा है जूम करना है, ओके लेट मी चेक। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल टू यू। अभी ठीक दिख रहा है? रवि रिप्लाई करो मुझे। रवि रवि ने बोला है सर जूम करो थोड़ा सा, जूम मैंने कर दिया है। आई थिंक अब विजिबल है आपको। यस ओके ठीक है, मैसेज आ गया, यस। तो ये भी क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या है कि किसी भी डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर के पास में क्या करेगा, आपको कोई पर्टिकुलर मेडिसिन देगा वो। उस मेडिसिन का क्या आपकी बॉडी के अंदर जब आप इनटेक करोगे या उस मेडिसिन को लोगे, तो उस वायरस का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो ये भी क्या है, ह्यूमन बॉडी में अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड हो रहा है या वायरस की कोई एंट्री हुई है, ड्रग कोई देगा डॉक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग आप पे उस पर इस पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट आएगा, और ड्रग के इफेक्ट आने के बाद में आपकी बॉडी एक नॉर्मल वर्क करने लग जाएगी, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। या जो उसके अंदर जो अबनॉर्मल आपकी जो भी करेक्टरिस्टिक थी, अबनॉर्मल करेक्टरिस्टिक का मतलब आपको जुकाम हो सकती है, खांसी हो सकती है, कफ हो सकता है, या आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है, तो वो उस ड्रग को लेने के बाद में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में आएगी। दिस इज आल्सो इज पार्ट ऑफ सिस्टम। अपनी बॉडी एक तरीके से सिस्टम की तरह तो बिहेवियर करती है। जैसा आप उसके अंदर इनपुट दोगे वैसा का वैसा उसमें आउटपुट आपको निकलेगा। अगर आप हाइजेनिक फूड खाते हो तो आपकी बॉडी उससे से रिएक्ट करेगी। अब अगर अनहाइजेनिक फूड खाते हो, सपोज करो कि आप रोज समोसे कचौरी या ऐसे जो भी आपके जो नॉर्मली हॉट फूड हैं या ड्राई आप जो फास्ट फूड है उनको खाते हो, तो नॉर्मल सी बात की आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो ह्यूमन बॉडी है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सिस्टम, यानी ये भी सिस्टम की तरह ही काम करती है। ये भी एक कंट्रोल सिस्टम है। क्यों है कंट्रोल सिस्टम? क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग आप पे डिपेंड करती है कि जैसा आप इसको इनपुट दोगे, अगर आप प्रॉपर हेल्थ न्यूट्रिशन ले रहे हो, प्रॉपर आप स्लीपिंग ले रहे हो, अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, और अगर अच्छे लोगों के कनेक्शन में हो, या अच्छी थॉट्स अगर आपके माइंड में जा रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। अगर आप मतलब आपका जो किसी से कनेक्शन है वो गलत है, अच्छे लोगों की संगत नहीं है, अच्छे काम नहीं करते हो, तो आपका माइंड भी वैसे ही काम करने लग जाता है। तो ह्यूमन बॉडी है, दिस इज ऑल्सो ये वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो, या आपका माइंड इस पे कंट्रोल कर सकता है, या आपका ब्रेन इस पे कंट्रोल कर सकता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा मैं कल एग्जाम्पल दिया था कार का और बस का। तो कार और बस के अंदर भी क्या इनपुट आपका एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, यानी आपने जो क्लच या ब्रेक वगैरह यूज करते हो या एक्सेलेटर आप यूज करते हो, तो वो भी क्या है आपका इनपुट है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हीकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक्सेलरेशन आप करोगे या उसका एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो व्हीकल का डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, यानी मूवमेंट उसका फास्ट होगा। डी एक्सिलरेट करोगे मतलब ब्रेक अगर लगाओगे तो व्हीकल का मूवमेंट क्या होगा, या उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। दिस इज ऑल्सो ये एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। यानी ओवरऑल अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम बेसिकली क्या है, इनपुट या एक्साइटेशन का आउटपुट या रेस्पॉन्स से कोई रिलेशन है उस सिस्टम के थ्रू। यानी उस सिस्टम में अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो देर विल बी इफेक्ट ऑन आउटपुट, या अगर इनपुट चेंज करूंगा देर विल बी इफेक्ट ऑन आउटपुट, देन इट विल कॉल एज अ सिस्टम। ओके, ये तो बात हुई सिस्टम की। अब सिस्टम के बाद में किस किस टाइप के सिस्टम होते हैं, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। उससे पहले एक वर्ड आता है, दैट इज नोमेनक्लेचर। देखो ये वर्ड आपको कंट्रोल सिस्टम के अंदर बार बार दिखने को मिलेंगे। जैसे ये आपके ये वर्ड्स हैं, टी है, यू ऑफ टी है, वाई ऑफ टी है, डेल है, डब्ल्यू ऑफ टी है, एफ है। ये क्या चीज होती है, इन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ओके, तो देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कहीं भी टी अगर आएगा, कहीं भी अगर टी आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी टाइम इंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर टी की टी है दिया हुआ है तो इट विल रिप्रेजेंट एट एनी टाइम इंस्टेंट, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 10 सेकेंड, ये है टाइम का। इनपुट क्या है, यू ऑफ टी। देखो यहाँ पे ये यू ऑफ टी मतलब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका इनपुट है, इनपुट का है क्या बोला जाएगा, यू ऑफ टी, दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। यानी आपका इनपुट है टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इनपुट सिग्नल गिवन टू द सिस्टम एट टाइम टी, यू ऑफ टी क्या कर रहा है, आपका बता रहा है कि इस टाइम टी पे मैंने क्या किया है, इस टाइम टी के ऊपर, एक सेकेंड किसी ने मेरे को अभी, ओके, किसी इंस्टेंट टाइम टी के ऊपर यू ऑफ टी, यानी ये मेरा इनपुट है, यानी यू ऑफ टी दिखता है आपको, तो इसका मतलब क्या मान के चलना है कि दिस रिप्रेजेंट योर इनपुट। और ये क्या, अगर सपोज करो यू ऑफ जीरो है, इसका मतलब क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे आपका इनपुट कितना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू ऑफ वन, इसका मतलब टी इक्वल टू 1 सेकेंड या 1 मिनट पे आपका इनपुट कितना है टी। अब यहाँ पे लिखा यू ऑफ फाइव, मतलब टी इक्वल टू 5 पे आपका
इनपुट कितना है। तो यू ऑफ टी सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है आपका कि इनपुट है दैट इज द फंक्शन ऑफ टी, यानी टी पे डिपेंड करता है। टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपका जो टाइम, जो आपका इनपुट है दैट विल चेंजिंग। टाइम टी इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू अलग होगी, टी इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू अलग होगी, टी इक्वल टू 5 पे उसकी वैल्यू अलग होगी। इसी का मैं एक एग्जांपल कैसे बताता हूँ। जिस तरीके से आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था, उस टाइम में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। जब आपने स्टार्टिंग में सपोज करो कि जुलाई के अंदर एडमिशन लिया, आपको इलेक्ट्रिकल का कोई भी नॉलेज नहीं था। फिर आपने जब टी इक्वल टू अगस्त के मंथ में आपने कुछ चीजें लर्न की होगी, कुछ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़े होंगे आपने, 201 पढ़ा होगा, 20 थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया। देन आप अक्टूबर और नवंबर के मैंने टाइम चेंज हो गया तो आपका नॉलेज है वो भी चेंज हो गया। जब जनवरी में आएगा तो आपको और नॉलेज हो गया। तो इसका मतलब कि टाइम के हर एक इंस्टेंट पे आपका नॉलेज चेंज हो रहा है। उसी तरीके से टी की अलग अलग वैल्यूज के आपका इनपुट है, जो किसी भी सिस्टम के अंदर इनपुट लगेगा वो भी क्या है मेरा चेंजेज हो रहा है। तो यू ऑफ टी सिंपली रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये आपका इनपुट है और ये टाइम पे डिपेंड करता है, और टाइम के अलग अलग इंस्टेंट पे टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 1.5, टी इक्वल टू 2.006, टी इक्वल टू 3.124 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसकी जो वैल्यू है उससे क्या हो रहा है, आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है, या इनपुट की वैल्यूज आपकी चेंज हो रही है। ओके, उसके बाद में दूसरा है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या है, वाई ऑफ टी, दैट इज आउटपुट सिग्नल ऑफ द सिस्टम एट द टाइम टी इंस्टेंट। ये भी क्या है, आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं वाई ऑफ टी से। आउटपुट को किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वाई ऑफ टी से। यानी टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए, क्योंकि जब टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए अगर यूटी अलग अलग होगा या इनपुट आपका अलग अलग होगा, तो इसका मतलब है कि टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपका आउटपुट भी अलग अलग होगा। तो वाई ऑफ टी सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई ऑफ टी सिंपली आपको एक्सपेंड पैनल टू शो वीडियोज। ओके, तो टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपका वाई टी यानी वाई टी आउटपुट भी आपका अलग अलग होगा। तो यू ऑफ टी क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया, वाई ऑफ टी क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो वाई ऑफ टी अगर कहीं भी दिखेगा देन यू हैव टू कंसिडर इट रिप्रेजेंट योर आउटपुट और रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद में है डेल। इसके बाद में हम बाद में बात करेंगे डिले के बारे में, क्या होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक होता है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस की भी मैं इसी लेक्चर के अंदर बात करूंगा। और फंक्शन है एफ। एफ क्या है कि ए डिफाइन रिलेशन बिटवीन ए सेट ऑफ वेरिएबल। जैसे यहाँ पे ये बोला जाता है यू ऑफ टी। यू ऑफ टी का मतलब क्या है कि आपका जो इनपुट है दैट इज द फंक्शन ऑफ टी, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं लिखता हूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3। ये मान लिखता हूं मैं ये कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 ये लिखता हूं। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो फंक्शन है दैट इज डिपेंड ऑन एक्स, यानी एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी मेरी, 0 का स्क्वायर माइनस 2 0 + 3, यानी एफ जीरो इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ वन, यानी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 + 3, यानी 4 - 2 इक्वल टू 2। तो एफ इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 0 पे एफ जीरो की वैल्यू है 3, और एक्स इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 2। यानी जब एक्स की वैल्यू मैंने चेंज की है तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू मेरी चेंज हुई है। यानी दिस इज द u of t is the function of t as well as output, that is yt। yt is also function of time t। तो ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज फंक्शन f a defined relation between a set of variable। ओके, तो ये कुछ नोमेनक्लेचर है जो आपको याद कर रखने की जरूरत है। कंट्रोल सिस्टम के अंदर बार बार ये काम में चीजें आएंगी। ठीक है, इसके बाद में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम किस तरीके से क्लासिफाइड कर रखे हैं। जैसे मैंने सिस्टम का आपको बता दिया कि सिस्टम क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिस्टम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन बताओ। तो उसमें जो अलग अलग है उसमें एक आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। ये क्या होते हैं बात करेंगे अपन। उसके बाद में स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, ये क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर है टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट सिस्टम वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर होता है कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम। तो मेनली अपने ये 4 टाइप के सिस्टम्स एग्जिस्ट कंट्रोल सिस्टम के अंदर करते हैं। लीनियर, नॉन लीनियर, स्टैटिक एंड डायनेमिक, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट,
एंड कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम की। तो लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम में क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम में क्या है कि देखो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, लीनियर सिस्टम की डेफिनेशन दी है और यहाँ पे नॉन लीनियर सिस्टम की डेफिनेशन दे रही है। अभी एक चीज मेरे को रिप्लाई करके बताओ कि जो मैंने चीज अभी तक समझाई है क्या समझ में आई है कि नहीं आई है, मेरे को मैसेज करके रिप्लाई कर सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। जो अभी तक चीज मेरे ने समझाई है क्या समझ में आई है? ओके लोकेश का मैसेज आया, यस सर आई है। एनीवन एल्स? सर रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं? कौन सा रिपीट करूं बताओ? शुरू से कर दो सर, वो इनपुट वाला। जो नोमेनक्लेचर वाला? हाँ। ओके देखो ये अलग अलग टाइप के मैंने ये नोमेनक्लेचर है बेसिकली। तो सर नोमेनक्लेचर इसको जूम करो थोड़ा। विजिबल है? विजिबल? यस सर। ओके तो टाइम टी का रिप्रेजेंटेशन होता है टी से। इनपुट यू ऑफ टी है। यू ऑफ टी का मतलब क्या है? टी इक्वल टू जीरो की अलग अलग वैल्यूज, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टू, टी इक्वल टू थ्री पर वैल्यूज मेरी क्या होगी? अलग अलग वैल्यूज मेरी होंगी। ठीक है तो इनपुट को अपन हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं यू ऑफ टी से। इसलिए कि जो आउटपुट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग थ्रू वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आउटपुट सिग्नल है उसका आउटपुट रिप्रेजेंट होगा आपका वाई ऑफ टी से। वाई ऑफ टी से होगा यानी टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपका इनपुट अलग होगा, टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपका आउटपुट भी अलग होगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। उस एग्जाम्पल के थ्रू जब एक्स की अलग अलग वैल्यू चेंज करूंगा तो मैं ये मान सकता हूं कि एक्स की वैल्यू जब मैंने जीरो पुट की थी तो मेरा जो एफ ऑफ जीरो आया था दैट इज इक्वल टू टू, थ्री सॉरी थ्री। और जब एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो एफ ऑफ वन की वैल्यू आई थी मेरी टू। यानी जब मैंने टी की वैल्यू चेंज की तो मेरा u ऑफ t दैट इज इनपुट भी चेंज है और आउटपुट है वो भी मेरा चेंज है। यानी ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा इनपुट है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम t। टाइम t पे डिपेंड कर रहा है, टाइम t पे निर्भर कर रहा है। टाइम की वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरा इनपुट भी चेंज होगा और टाइम की वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरा आउटपुट भी चेंज होगा। पर हमेशा स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है दैट इज वाई ऑफ टी हमेशा रिप्रेजेंट होगा या रिप्रेजेंट करेगा आपके इनपुट को। अगर कहीं भी आपको वाई ऑफ टी दिखता है तो सिंपली यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज कंसीडर टू बी ए एज इनपुट, यानी इनपुट को ये कंसीडर कर रहा है या उसको मान रहा है। और अगर वाई ऑफ टी यू सी तो आपको हमेशा क्या अज्यूम करना है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट या आउटपुट को ये प्रदर्शित कर रहा है या उसको दिखा रहा है कि वाई ऑफ टी क्या है? आपका आउटपुट है। ठीक है तो ये मैंने बेसिकली इनपुट और आउटपुट के बारे में बताना था। ये सब चीजें डेल डेल डीले डिस्टर्बेंस इट विल कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, तो वो अपन देखेंगे बाद में। इसके बाद में अपना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ है। तो क्लासिफिकेशन मैंने अलग अलग बताए। उस क्लासिफिकेशन सबसे पहले लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स का क्या है? देखो इस सच नाम से ही आपका पता चल रहा है कि ऐसे सिस्टम जो कि लीनियर है दैट इज कॉल्ड लीनियर सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो कि नॉन लीनियर है दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि लीनियर सिस्टम क्या होते हैं? आउटपुट ऑफ द सिस्टम वेरीज लीनियरली विद द इनपुट। यानी जैसे जैसे अगर आपने इनपुट बढ़ाया है वैसे वैसे अगर आउटपुट आपका चेंजिंग हो रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टम आपका लीनियर है। जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है दैट इज सरल रेखा की इक्वेशन होती है। तो y इक्वल टू एम एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर मैं c की वैल्यू जीरो मान लेता हूँ या और m की वैल्यू अगर मैं वन मान लेता हूँ दैट इज कॉल्ड स्लोप या प्रवणता। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x, y इक्वल टू x। y इक्वल टू एम एक्स में क्या किया मैंने? एम एक्स प्लस सी में c की वैल्यू को मैंने जीरो मान लिया, m की वैल्यू को मैंने वन मान लिया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन इंटू एक्स प्लस जीरो। तो y इक्वल टू एक्स। अब x की वैल्यू अगर मैं जीरो पर पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी मेरी? जीरो। x की वैल्यू वन तो y की वैल्यू वन, x की वैल्यू टू तो y की वैल्यू टू, x की वैल्यू थ्री तो y की वैल्यू भी थ्री। यानी जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर मैं इसकी अगर मैं ड्रॉ करता हूं, उसका कर्व ड्रॉ करता हूं तो इट विल बी लीनियर, इट विल बी लीनियर होगा, वो लीनियर होगा। ठीक है तो सेटिस्फाइड होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन का मैं मीनिंग बताऊंगा अभी कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या होता है कि v इक्वल टू आई आर, आपको ओम्स लॉ पता है, इसका एग्जांपल बताया है इन्होंने
कि V इक्वल टू आई आर, अगर आपका ओम्स लॉ है तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आर। तो जैसे जिसमें वोल्टेज को चेंज करूंगा, जैसे जिसमें वोल्टेज को चेंज करूंगा, तो मेरा क्या होगा, आई भी चेंज होगा, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि V है दैट इज सिंपली इक्वल टू, सिंपली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी क्योंकि R आपका क्या है, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V की वैल्यू चेंज करोगे तो I की वैल्यू भी आपकी कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं या इस टाइप की जो सिस्टम्स हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर सिस्टम्स, क्योंकि आउटपुट ऑफ द सिस्टम वेरीज लीनियरली विद द इनपुट, यानी इनपुट जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे आउटपुट आपका चेंज होगा। पर इसके अंदर देखोगी जो ये स्लोप बन रही है दैट इज, या जो आपकी जो ग्राफ बन रहा है ये लीनियरली है, यानी इसमें कहीं भी कर्व्ड शेप नहीं है, कहीं भी कर्व नहीं आ रहा है, ये लीनियरली क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये आपका लीनियरली मूवमेंट कर रहा है। लीनियरली मूवमेंट कर रहा है मतलब ये क्या है, लीनियर सिस्टम का एग्जांपल है। तो फाइनली अगर मैं बताऊं कि लीनियर सिस्टम का मतलब क्या होता है, या लीनियर सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं, कि जो आउटपुट ऑफ द सिस्टम वेरीज लीनियरली विद द इनपुट, यानी इनपुट अगर, इनपुट और आउटपुट का अगर रिलेशन लीनियर है, लीनियर का मतलब सरल रेखा में है या सीधा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर सिस्टम है। नो लीनियर सिस्टम क्या होंगे, ऐसे सिस्टम दैट डज नॉट वेरी लीनियरली विद द इनपुट, इनपुट कुछ और है आउटपुट कुछ और है। जैसे कि आपके पास में एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या मैं लिखता हूं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, अगर एक्स की वैल्यू में 2 पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, एक्स की वैल्यू अगर 3 पुट करता हूं वाई की वैल्यू होगी 9, और एक्स की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू होगी 16। तो देखो इसके अंदर कि उसके अंदर क्या y इक्वल टू एक्स था, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू 3, यानी ये लीनियरली मूवमेंट हो रहा है। लीनियरली का मतलब क्या है कि उनके बीच में दो रेस्पॉन्सेज हैं, उनके बीच में जो गैप है दैट इज इक्वल, क्योंकि x इक्वल टू 1 था, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 है, तो दोनों के बीच में कितना गैप है, एक का गैप है, क्योंकि x को आपने 1 से 2, 2 से 3 किया, गैप कितना किया 1 से 2 मतलब 1 का गैप, 2 से 3 मतलब 1 का गैप। इसी तरीके y में कितना गैप आया है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 के बीच में गैप कितना 1 का, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 के बीच में गैप कितना 1 का। इसका मतलब इनके बीच में गैप यूनिफॉर्म है। जब इनपुट के बीच में गैप यूनिफॉर्म है और वो का वही सेम या उससे अलग बट गैप यूनिफॉर्म है, देन इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर सिस्टम। लेकिन जब मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करता हूं तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है मेरी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है मेरी 4, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है मेरी 9। तो देखो x की वैल्यू में तो गैप आपका 1 1 आ रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, 1 और 2 के बीच में 1 का गैप, 2 और 3 के बीच में भी 1 का गैप। लेकिन आप आउटपुट में देखो जब x इक्वल टू 1 पुट किया y इक्वल टू 1 है, लेकिन जब मैं x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं तो y इक्वल टू 4 मिल रहा है, गैप कितना है 3 का गैप है। आगे देखते हैं x इक्वल टू 3 पुट किया तो y की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे अगेन गैप कितना आया मेरा 4 से 9 मतलब 5 का गैप आएगा, यानी पहले आपका गैप 3 था देन 5 आया, मतलब दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, वहां पे यूनिफॉर्म गैप था। तो अगर कोई गैप यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है आउटपुट का तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम आपका नॉन लीनियर सिस्टम होगा। तो आउटपुट ऑफ द सिस्टम डज नॉट वेरी लीनियरली विद द इनपुट, देन इट इज कॉल्ड एज द नॉन लीनियर सिस्टम। और होमोजेनिटी एंड सुपर पोजिशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन क्या मतलब है इसका अपन एग्जांपल से आगे की स्लाइड्स के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पे देखो जो लीनियर सिस्टम है उसका जो ग्राफ है दैट इज लीनियर, सरल रेखा है उसकी लीनियर है, लीनियर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, आपका नॉन लीनियर हो रहा है, नॉन लीनियर मतलब ये कर्व्ड शेप बन रहा है, तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम क्या होंगे आपके नॉन लीनियर सिस्टम होंगे। होपफुली आपको लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम के अंदर डिफरेंस पता चला होगा कि लीनियर सिस्टम क्या होते हैं और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होते हैं। सिंपली अगर बताऊं इतना जो भी मैंने बोला है उसका सिंपल एक जो फाइनली कंक्लूजन है वो ये है कि लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या लीनियर जो आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करते हैं। नॉन लीनियर सिस्टम क्या होंगे जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द नॉन लीनियर सिस्टम। उसके बाद में जो नेक्स्ट था टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर, तो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सिस्टम था उसके बारे में अपन बात करते हैं, दैट इज स्टैटिक एंड द डायनेमिक सिस्टम। क्योंकि
अलग अलग टाइप के हैं स्टैटिक एंड पहले था लीनियर नॉन लीनियर, फिर है स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम, देन उसके बाद में कोजल और नॉन कोजल सिस्टम, फिर था एक टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं? स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि एट एनी टाइम आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसके अंदर जो आउटपुट है वो ओनली आपके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, यानी जो प्रेजेंट इनपुट आपने क्या दिया है उस पे आपका आउटपुट डिपेंड करेगा। इसका मैं एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपका एक 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, कोई 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसके अंदर एक पर्सन है जो क्या है कि बहुत ही मजाकिया टाइप का है या बहुत ही मजाक करता है वो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि उसने अपने घर पे कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, मान लो उसके मदर की तबीयत खराब होगी, फादर की तबीयत खराब होगी, या कोई और इश्यू होगा, ठीक है। वो आपके यहाँ पे 5 आप फ्रेंड हो, कॉलेज के अंदर आते हो, वहां पे बैठे हो, और बैठते वक्त अगर मान लो किसी ने कोई जोक सुनाया है उस टाइम पे, और वो मान लो कि वो पर्सन हो सकता है इसकी बहुत सी सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसने कोई रिएक्शन किया या वो हंसा या आपसे मजाक करने लगा, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे आपने जब एक जोक बोला है तो मतलब वहां पे प्रेजेंट इनपुट क्या है आपका, एक जोक वहां पे प्रेजेंट इनपुट है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग उसका कोई एक रिएक्शन आया, रिएक्शन क्या हुआ, या तो हंसी आएगी उसकी या और कुछ वो मजाक करेगा, यानी मतलब क्या है कि उसका जो आउटपुट है वो ओनली उसके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, उसके पास्ट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। पास्ट इनपुट पे डिपेंड यानी उसके घर में कुछ भी रहा होगा, वो फेल हो गया होगा, या उसके घर में किसी से लड़ाई हो गई या किसी और से वो लड़ाई करके आया होगा, लेकिन प्रेजेंट इनपुट क्या है, किसी ने उस पर एक जोक मारा है या किसी ने उसको जोक सुनाया है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसका रिएक्शन क्या है कि वो हंसने लग गया है। तो वो क्या है कि ओनली वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि प्रेजेंट इनपुट क्या है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, और प्रेजेंट इनपुट वहां पे क्या है कि आपने कोई भी हंसी की या मजाक की कोई बात की है। तो उस टाइप की जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक सिस्टम। तो सिस्टम की अगर बात करें तो ऐसे सिस्टम जिनका आउटपुट ओनली प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है कि आपने इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कितना इनपुट लगाया है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने इनपुट कितना लगाया है, उस पर अगर डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक सिस्टम। एंड डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम जो कि प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करते ही करते हैं, लेकिन पास्ट जो इनपुट हैं उन पे भी डिपेंड करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपकी जो पास्ट में उनके साथ में जो कुछ भी हुआ होगा वो उस पर भी डिपेंड करते हैं, यानी उसकी जो थॉट्स हैं, उसका बात करने का तरीका है या आपके साथ में रहने का तरीका है, वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है उसके प्रेजेंट इनपुट पे भी और पास्ट इनपुट पे भी। एक सेकंड जस्ट, हेलो, ओके, आवाज आ रही है मेरी? वॉइस इज क्लियर? कोई मेरे को रेस्पॉन्स दो एक बार। सर आ रही है। ओके, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम की बात हो गई। तो ये हुई मेरी स्टैटिक, लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बता दिया मैंने, स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम के बारे में बता दिया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दैट इज टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। देखो सिंपल सा मतलब पता चला, टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी का भी आउटपुट अगर टाइम पर इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब क्या है, वो सिस्टम आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। देखो नाम से पता चल रहा है कि टाइम इनवेरिएंट का मतलब वहां पे टाइम आपका वेरिएबल नहीं है, मतलब टाइम को कितना ही चेंज कर दो आपका आउटपुट चेंज नहीं होने वाला है। टी इक्वल टू 0 पे भी आउटपुट वही है, टी इक्वल टू 2 पे भी आउटपुट वही है, टी इक्वल टू 5 पे भी वही आउटपुट है, टी इक्वल टू 10 पे भी आउटपुट वही है। तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम है दैट इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और दूसरा है आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या होंगे? ऐसे सिस्टम जो कि टाइम पे डिपेंड करते हैं या जिनका आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द सिस्टम वेरीज और डिपेंड ऑन द टाइम एट विच इनपुट इज अप्लाइड, यानी जो टाइम पे भी डिपेंड करते हैं उनका आउटपुट, दैट इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट सिस्टम। और टाइम इनवेरिएंट, तो ये नाम से पता चल रहा है कि टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट के अंदर क्या फर्क है। ओके, उसके बाद में ये हुआ टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट के बारे में। फिर उसके बाद में एक बच जाता है कोजल और नॉन कोजल सिस्टम। तो कोजल सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम जिनका आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, इनपुट किस किस के, प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट। यानी पास्ट के जो इनपुट थे
और जो प्रेजेंट के इनपुट है दोनों पे डिपेंड करते हैं, दैट इज आउटपुट, वो बोले जाते हैं कॉजल सिस्टम। और नॉन कॉजल सिस्टम क्या होते हैं? नॉन कॉजल सिस्टम वो होते हैं जो कि आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द फ्यूचर इनपुट, यानी फ्यूचर में आप क्या लगाओगे उनको क्या बोला जाता है? नॉन कॉजल सिस्टम। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो वो अपने फ्यूचर के इनपुट को, यानी मेरे साथ में ये होगा, मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मेरे पापा की जॉब लगे, मतलब मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, या मेरे पापा के पास में इतना पैसा होगा तो मैं ये करूंगा, तो वो उनका फ्यूचर इनपुट है कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर ये चीज होगी। तो इस टाइप के जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड नॉन कॉजल सिस्टम। और कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं कि जो जिनका आउटपुट है डिपेंड करता है आपके इनपुट जो ऑलरेडी रिसीव्ड है, यानी प्रेजेंट के अंदर या पास्ट के अंदर। तो इस टाइप के सिस्टम है दैट इज कॉल्ड कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम। तो देखो ब्रॉडली अपन ने क्या क्या डिफाइन किया है, देखो मैं एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसे सिस्टम जो कि लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर सिस्टम क्या होते हैं? जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम जो ओनली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक सिस्टम। और डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं? जो कि प्रेजेंट प्लस में आपके पास के इनपुट पे डिपेंड करते हैं, दैट इज डायनेमिक सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट, जिनका आउटपुट टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज टाइम इनवेरिएंट। और जिनका टाइम पर डिपेंड करते हैं वो टाइम वेरिएंट सिस्टम। और कोजल और नॉन कोजल में क्या है? कोजल में क्या है? प्रेजेंट और पास्ट इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। और नॉन कोजल के अंदर क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द your future input. This is complete about the classification of system. Classification of system आपका ये complete हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब दैट इज टुमारो, क्योंकि 304 का है बट आई विल कवर द 305 क्योंकि थोड़ा सा कवर करना है। तो व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, इसके बारे में मैंने बता दिया है। उसमें ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब किसी को भी अगर कोई डाउट है तो वो चैट के थ्रू मेरे को यहाँ पे लिख सकता है, या किसी को डाउट पूछना है तो वो मेरे को बोल सकता है। आपके डाउट्स वेलकम है। कोई डाउट किसी को नहीं है तो आप रिप्लाई करके बोल सकते हो मेरे को। कोई डाउट नहीं है? ओके, नो डाउट सर। ठीक है, तो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ अब। कल अपन मिलेंगे 12 o'clock, 12 जो भी टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग, 12 बजे से